ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मुरली 1 अप्रैल 1978। निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। लंदन सेवा केंद्रों की प्रमुख दादी जानकी तथा अन्य महारथी भाई बहनों की बैठक के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे महावाक्य। सदा शूरवीर व सदा तख्त व ताजधारी बनाने वाले, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग कराकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न करने वाले शिव बाबा बोले, आज माया जीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? जो आदि से अंत तक बाप दादा के साथ फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं। हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर ना निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी, ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी, ऐसे सदा साथी का व तत्व का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज अवस्था और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमाजीत बनने में भी साथी और राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी, हर पार्ट में हर वर्ण में साथ साथ होंगे। इसका ही गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे साथ गिरेंगे। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्णता है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उनके साथ
उनकी फैमिली का भी महत्व हो जाता है। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उन्हों का कितना महत्व होता है। जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, वैल्यू समझते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो। जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। अभी क्यों नहीं गुणगान करते हैं? सेवा भी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? अभी भी मिलता है, लेकिन कम। उसका कारण जानते हो? अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हो। बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया, और अष्ट रत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है। हर सेकेंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में यह मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। स्वप्न में भी मैंपन ना हो। इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। यही अंतिम आहुति है, और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज़ फैलाओ। फिर यह पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे। खुशी के बाजे बजेंगे। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेंगी। तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। ऐसी भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी ही आप इष्ट देव आत्मा द्वारा मिलेगा। कोई को भक्त तु आत्मा का वरदान, कोई को आत्मज्ञानी भव का वरदान। सर्व आत्माओं को अभी वरदानी बन वरदान देंगे। साकारी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे। ऐसे वरदानी मूर्त कामधेनु आत्माएं बने हों। जो आत्मा जो मांगे तथास्तु। ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है। अच्छा, ऐसे सदा शूरवीर,
सदा तख्त और ताजधारी, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, हर कदम में फॉलो करने वाले, हर समय सर्व खजानों से संपन्न अखूट खजाने से सदा संपूर्ण रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण सदा संपूर्ण रखने वाले, ऐसे संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से मुलाकात। भविष्य का प्लान बनाना है, उसके लिए संगठन इकट्ठा किया है। क्या प्लान बनाएंगे? जो भी किया है वह तो बहुत अच्छा किया, और अभी जो करेंगे वह भी अच्छा। कोई भी प्रोग्राम व प्लान की सफलता का आधार क्या होता है? रिवाजी रीति भी किसी कार्य की सफलता का आधार क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हो तो क्या सोचते हो? अभी जो कॉन्फ्रेंस की तो उसकी विशेष सफलता का आधार क्या था? साधारण रीति से भी हर प्रोग्राम की सफलता का आधार विशेष व्यक्ति की पर्सनालिटी का रहता है। जैसी पर्सनालिटी वाला आएगा वैसा आवाज़ बुलंद होगा। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष आवाज़ बुलंद करने का लक्ष्य रखकर प्लान बनाते हो। विशेष पर्सनालिटी आवे जिससे स्वतः आवाज़ बुलंद हो जाए तो पर्सनालिटी साधन बन जाता है। लेकिन पर्सनालिटी वाले बाहर की आवाज़ फैलाने के निमित्त बनते हैं। वैसे आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों की वर्तमान समय सेवा में पर्सनालिटी चाहिए। पर्सनालिटी मनुष्य को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो वर्तमान समय की पर्सनालिटी कौन सी चाहिए? प्यूरिटी ही पर्सनालिटी है। जितनी जितनी प्यूरिटी होगी तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। जैसे ड्रामा के अंदर सन्यासियों के आगे भी सिर झुकाते हैं, प्यूरिटी की पर्सनालिटी के कारण। प्यूरिटी की पर्सनालिटी बड़े बड़े लोगों को भी सिर झुकाती है। तो वर्तमान समय प्यूरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर सिर झुकेंगे। अगरबत्ती की खुशबू खींचती है ना, वैसे आने से ही प्यूरिटी की खुशबू अनुभव हो। जहाँ देखे वहाँ प्यूरिटी ही प्यूरिटी नज़र आए। वर्तमान समय इसी का ही अनुभव करना चाहते हैं, जो चारों ओर नज़र नहीं आती। चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है लेकिन प्यूरिटी के वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि वह सिद्धि का नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए प्यूरिटी का वाइब्रेशन कहीं नहीं आता है। अल्पकाल की प्राप्ति का आकर्षण होता है, लेकिन प्यूरिटी का आकर्षण नहीं होता है। अभी प्रैक्टिकल जीवन में यह प्यूरिटी की पर्सनालिटी चाहिए, जो पर्सनालिटी स्वयं ही आकर्षित करे। कहीं प्राइम मिनिस्टर आता है, पर्सनालिटी है, तो सब स्वतः ही भागते हैं ना। तो यह पर्सनालिटी सबसे नंबर 1 है। अभी यह प्लान बनाना, धर्मात्माओं को आकर्षित करने वाले भी यह पर्सनालिटी है। वह अनुभव करें कि जो हमारे पास चीज़ नहीं है वह यहाँ है। नहीं तो समझते हैं हाँ कन्याएं माताएं हैं, काम अच्छा कर रही हैं, इसी भावना से देखते हैं। लेकिन पर्सनालिटी समझकर सामने आए कि यह विश्व की
बड़े से बड़ी पर्सनालिटी है। समझा कुछ और था, देखा कुछ और, ऐसे अनुभव करें। जो हमारी बुद्धि में बात नहीं है वह इन्हों के प्रैक्टिकल जीवन में है। यह है महारथी को नीचे गिराना। जैसे चींटी हाथी को भी गिरा देती है ना, तो इस पर्सनालिटी में झुक जाएं। अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए, जो स्वयं ही सर्व आकर्षित हो। जहाँ देखें, जिसको देखें प्राप्ति का अनुभव हो, तो प्राप्ति ही चुंबक है और सर्व प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है। अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है, फिर यह दोनों का काम यह प्यूरिटी की पर्सनालिटी ही करेगी। अभी वाइब्रेशन नहीं बदले हैं, अभी भी भिन्न नज़र से देखते हैं। अभी अपने वाइब्रेशन द्वारा जो है, जैसे हैं वैसे नज़र से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ और अपनी वरदानी महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल की परिवर्तन करो। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जावें। प्यासी आत्माओं को अभी सागर व नदियों का सही स्थान का परिचय नहीं मिला है, इसलिए ढूंढते ज़्यादा हैं। तो अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता दिखाओ। अच्छा, जानकी दादी से लंदन में भी धर्मात्माओं का चांस है। जो भी चांस लो उसमें रूहानियत की आकर्षण का दृश्य ज़रूर हो। जैसे तीर्थ स्थान पर शांति कुंड या गति सद्गति के कुंड बनाते हैं ना, तो ऐसे समझे कि सर्व प्राप्ति कुंड यही है। न्यारापन अनुभव हो, साधारणता हो, लेकिन शक्तिशाली हो और यह सत्यता महसूस हो। ऐसी अवस्था लेते लेते विश्व का राज्य भी ले लेंगे। अभी तो सिर्फ प्रोग्राम का निमंत्रण देते हैं, फिर जैसे जड़ चित्रों को आँखों और सिर पर उठाते हैं, वैसे आप सबको उस नज़र से कहाँ बिठावे, क्या करे, कुछ सूझेगा नहीं। महिमा में क्या बोले क्या ना बोले यह सूझेगा नहीं। संगठन करना अच्छा है, संगठन से ही उमंग उल्लास बढ़ता है। अच्छा, इस अव्यक्त वाणी की विशेष बातें। फर्स्ट पॉइंट, समानता ही समीपता को लाएगी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। सेकंड पॉइंट, जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुण गान करेंगे। अभी कभी कभी बाप और आपको मिक्स कर देते हो। मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही बड़े से बड़ा त्याग है। थर्ड पॉइंट, प्यूरिटी ही पर्सनालिटी है। जितनी जितनी प्यूरिटी होगी, तो प्यूरिटी की पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी।
अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है। फिर यह दोनों का काम यह प्योरिटी की पर्सनालिटी करेगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।